जी तो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम सॉल्व्ड एक्सरसाइजेस अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे। आज इस वीडियो लेक्चर में हम 10th क्लास इंग्लिश का यूनिट नंबर 3 उसकी जो एक्सरसाइज है उसे हम बेहतरीन तरीके से उसके जो क्वेश्चंस हैं, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस, उनके आंसर्स आज हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो चलिए आज का जो पहला क्वेश्चन है उसे देखते हैं। What is the lesson taught in the first stanza? What is the lesson? क्या सबक है taught जो सिखाया गया है, पढ़ाया गया है in the first stanza, पहले stanza के अंदर। The first stanza, ये इसका आंसर है। The first stanza teaches the lesson of perseverance. ये जो पहला स्टेंजा है ये टीचिस पढ़ाता है, सिखाता है। द लेसन सबक ऑफ परसिवियरेंस, किसका? साबित कदमी का, मुस्तकिल मिजाजी का, हिम्मत ना हारने का। पहला जो स्टेंजा है ये मुस्तकिल मिजाजी साबित कदमी का सबक हमें पढ़ाता है, सिखाता है। इट टीचेस दैट इफ एट फर्स्ट वी डू नॉट सक्सीड वी मस्ट ट्राई अगेन। ये हमें टीच करता है दैट ये कि इफ़ एट फर्स्ट, अगर पहली बार, वी डू नॉट सक्सीड, हम कामयाब नहीं होते, डू नॉट सक्सीड, कामयाब नहीं होते, वी मस्ट ट्राई अगेन, तो हमें दोबारा लाजमी कोशिश करनी चाहिए। तो ये फर्स्ट स्टैंजा के अंदर हमें लेसन पढ़ाया जा रहा है, हमें सबक दिया जा रहा है कि इफ़ यू डू नॉट सक्सीड एट फर्स्ट, you must not give up, rather you must try again until you succeed. So this lesson, this moral is being given in the first stanza. ये जो अखलाकी सबक है ये पहले हमें स्टैंजा के अंदर दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What can we learn from failure? From failure. What, क्या, can सकते हैं, we, हम, learn, सीख, हम क्या सीख सकते हैं from failure, किससे? नाकामी से। तो नाकामी से हम क्या सीख सकते हैं, ये क्वेश्चन है। इसका आंसर हम देखते हैं। Failure teaches us the lesson of courage. Failure teaches us, जो नाकामी है, teaches सिखाती है, us हमें, The lesson सबक of courage, किसका? हिम्मत का, हौसले का। It urges us, ये हमें क्या करती है? उकसाती है। नाकामी क्या करती है? हमें उकसाती है। To take more daring and steady steps. Take लेने की, more daring ज्यादा हिम्मत वाले, जुर्रत वाले, एंड स्टेडी और मुस्तकिल, कंटिन्यूअस, लगातार, विदाउट ब्रेक, विदाउट पॉज, स्टेडी, मुस्तकिल स्टेप्स, इकदामात, टू रीच आवर गोल, अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। बेसिकली ये कहा जा रहा है कि जो नाकामी है ये हमें बहादुरी का, हौसले का सबक देती है और ये हमें उभारती है, हमें उकसाती है कि हम निहायत जुर्रतमंदाना तरीके से और मुस्तकिल मिजाजी के साथ उस वक्त तक मेहनत करें जब तक हम कामयाब नहीं हो जाते। अगरचे हम 1 या 2 या 3 या 4 बार नाकाम हो जाएं, लेकिन असल चीज़ जो है वो है मंजिल पर पहुंचना। वैसे भी एक बड़ा मशहूर मारूफ लिटरेरी सेंटेंस भी है कि अगर दौराने सफ़र आप को सफ़र में बोरियत महसूस होनी शुरू हो जाए तो आप सोचें दोबारा कि आपने सफ़र शुरू किस वजह से किया था, आपका मुतहर्रिक कौन था, स्टिमुलेंट कौन था आपका, आपकी रीज़न क्या थी, आपका गोल क्या है। तो जब इन चीज़ों के बारे में सोचेंगे तो फिर हिम्मत नहीं हारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ इज़ फेलियर नॉट अ डिस्ग्रेस? डिस्ग्रेस कहते हैं बेइज्जती को। बेइज्जती जी नहीं हो गई तो डिसग्रेस, ग्रेस से डिसग्रेस, जिल्लत, बेइज्जती। फेलियर आपको पता है नाकामी को कहते हैं। तो ये जो नाकामी है ये किस तरह एक जिल्लत है? तो
सॉरी जिल्लत नहीं है, बेइज्जती नहीं है। Failure urges us to take more daring and steady steps. That is why it is no disgrace. Failure जो नाकामी है, urges us, ये हमें उकसाती है, ये हमें उभारती है, to take more daring and steady steps. वही पिछले आंसर वाली बात कि ये हमें मज़ीद ज़्यादा जुर्रतमंदाना और मुस्तकिल मिजाज लगातार अक़दामात उठाने पर क्या करती है, urges, मजबूर करती है, उकसाती है, हमारी हिम्मत बढ़ाती है। दैट इज़ वाई, इसी वजह से इट इज़ नो डिस्ग्रेस, ये बेइज्जती नहीं है। तो बेसिकली जो शायर है उसने जो आम मतलब लोगों की ये हवा बना हुआ है, लोगों की ये सोच डेवलप हो चुकी है कि नाकामी कोई बुरी चीज़ है। बेसिकली नाकामी बुरी चीज़ नहीं है। शायर ये कहने की कोशिश कर रहा है कि नाकामी तब बुरी होती है जब आप नाकाम होने के बाद हिम्मत हार जाते हैं, आप काम को दोबारा नहीं करते अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए। वो कहता है इस सूरत में नाकामी बुरी बात है, लेकिन नाकामी बुरी बात इस सूरत में नहीं है जब आप मुस्तकिल मिजाजी के साथ दोबारा से कोशिश करते हैं। तो यही चीज़ नाकामी प्रोवाइड करती है, इसी वजह से नाकामी इज़ नॉट अ डिस्ग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मैनी टाइम्स शुड वी ट्राई एंड वाई। हाउ मैनी टाइम्स, कितनी दफ़ा, कितनी बार, हाउ मैनी टाइम्स, कितनी बार, शुड वी ट्राई, हमें कोशिश करनी चाहिए, एंड वाई, और क्यों। अब ये क्वेश्चन है कि हमें कितनी बार कोशिश करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए, व्हाट इज़ द रीज़न। तो इसका जवाब देखते हैं, वी शुड कीप ऑन ट्राइंग, वी शुड कीप ऑन ट्राइंग until we succeed. हमें लगातार कोशिश करनी चाहिए, कीप ऑन ट्राइंग, बार बार कोशिश करनी चाहिए, कीप ऑन ट्राइंग, बार बार कोशिश करते रहना चाहिए, until we succeed, जब तक हम कामयाब नहीं हो जाते। If we leave trying after failure, अगर हम छोड़ देते हैं ट्राइंग, कोशिश करना, आफ्टर फेलियर, नाकामी के बाद, इट वुड बी डिस्ग्रेस और डिस्ग्रेसफुल, तो ये बहुत बेइज्जती वाला काम हो सकता है, ये बड़ी बेइज्जती हो सकती है। दैट इज़ वाई, इसी वजह से वी शुड कीप ऑन ट्राइंग, हमें क्या करना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट शुड वी डू, हमें क्या करना चाहिए, इफ़ वी फाइंड आवर टास्क हार्ड। इफ़, अगर, वी फाइंड, हम पाते हैं या हमें लगता है, आवर टास्क, हमारा काम, टास्क कहते हैं काम को, हार्ड, मुश्किल, हमें क्या करना चाहिए अगर हमें हमारा काम मुश्किल लगे, तो क्या करना चाहिए जी, वी मस्ट अंडरस्टैंड, हमें ये लाजमी समझना चाहिए, दैट इफ़ अदर पीपल कैन डू, अगर दूसरे लोग कर सकते हैं और सक्सीड, और करके कामयाब हो सकते हैं, वी कैन डू इट ऑल्सो, तो हम भी ये कर सकते हैं। हमें ये अंडरस्टैंड करना चाहिए, इफ अदर पीपल कैन डू एंड सक्सीड, व्हाई वी कांट डू एंड सक्सीड। अगर दूसरे लोग कर सकते हैं और कामयाब हो सकते हैं, तो व्हाई वी कांट, हम क्यों नहीं कामयाब हो सकते, हम क्यों नहीं कर सकते, हमें किस चीज़ की कमी है। तो शायर असल में ये बताना चाह रहा है कि यू आर सेकंड टू नन, आप किसी से कमतर नहीं है, नोबडी इज सेकंड टू नन, कोई भी किसी दूसरे से कमतर नहीं होता। बस ये अंडरस्टैंडिंग की बात होती है, ये बस खोपड़ी की बात होती है, जो कहता है नहीं जी मेरी ठुस हो गई, बस हो गई, आई जस्ट गिवन अप, मैंने जस्ट छोड़ दिया यार, तो वो इंसान वाकई कुछ नहीं कर सकता। और जो छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी मेहनत करता रहता है और मुस्तकिल मिजाजी के साथ, तो वो फिर इंसान एक दिन आता है कि ही और शी सक्सीड्स, वो कामयाब हो जाता है। नेक्स्ट देखें जी, देन वी वुड डू इट सक्सेसफुली, अगर हम बार बार करेंगे तो फिर हम क्या कर सकते हैं, हम कामयाबी के साथ इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रगल फ्रॉम योर लाइफ। गिव एन एग्जाम्पल, एक मिसाल दें ऑफ स्ट्रगल, कामयाबी की,
मेहनत की फ्रॉम योर लाइफ, अपनी ज़िंदगी से एक मिसाल देनी है जी आपने। माई फ्रेंड रोट अ नॉवल, मेरे दोस्त ने ख़त लिखा था, नावल लिखा था। नावल ये एक जॉनरा है लिटरेचर का, जैसे स्टोरी होती है, नोवेला होता है, नावल होता है, पोइट्री होती है। पोइट्री में आगे फिर आपको पता है डिफरेंट टाइप्स हैं। अच्छा, रोट अ नॉवल, क्या लिखा जी? एक नॉवल लिखा विच प्रूव टू बी अ टोटल फेलियर, जो मुकम्मल एक नाकामी साबित हुआ। लेकिन अब हमने स्ट्रगल की मिसाल देनी है, तो पहले देखें नाकामी है, फिर उसने स्ट्रगल जारी रखी, बट ही केप्ट ऑन ट्राइंग, लेकिन उसने कोशिश जारी रखी। फाइनली आखिरकार ही हैज़ रिटन अ बेस्ट सेलिंग नॉवल, आखिरकार उसने सबसे ज़्यादा फ़रोख्त होने वाला नॉवल लिख लिया। तो ये आप एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं। ये बेसिकली एक पोइम है जिसके अभी हमने इस वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन आंसर्स किए हैं, और उस पोइम का नाम है ट्राई अगेन। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको इंग्लिश बतौर सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट लगती है, तो आपको भी ये जो उसूल है क्या, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, इस पर लाजमी अमल करना चाहिए। क्योंकि जो आपको चीज़ मुश्किल लगती है, तो व्हेन आप सेकंड टाइम करेंगे या थर्ड टाइम करेंगे, तो वही चीज़ आपको आसान लगना शुरू हो जाएगी। एंड इन दिस वे यू विल बी सक्सेसफुल, यू विल सक्सीड फाइनली। सो एट द लास्ट मैं आपसे जस्ट यही कहना चाहूँगा, जो यूजुअली कहता हूँ, कि अगर आपको मेरे इस YouTube चैनल की वीडियो पसंद आए, ये लेक्चर्स अच्छे लगे, फ्रूटफुल, प्रोडक्टिव और यूज़फुल साबित हों, तो काइंडली मेरे इस YouTube चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।